बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 6 श्लोक नंबर 4। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि जो योगारूढ़ हो चुका है, कल्याण के पथ पर अग्रसर हो चुका है और आगे बढ़ रहा है, उसका लक्षण क्या है। पहले तो बताया कि योगारूढ़ कैसे हो, अब बताया जा रहा है कि योगारूढ़ के लक्षण क्या है। हम योगारूढ़ हुए कि नहीं हुए, अर्थात हम आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, चल रहे हैं या नहीं। तो यहां भगवान ने बताया सूत्र रूप में, यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनु सज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। कहा कि जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में व्यक्ति आसक्त होता है। यहाँ जिस काल का मतलब जब मतलब योगारूढ़ व्यक्ति। अब यहाँ जिस काल क्यों कहा है, जब, इसका मतलब लगातार व्यक्ति योगारूढ़ नहीं हो पाता। बीच बीच में, जैसे उस दिन आपने प्रश्न किया था ना कि कहीं बीच बीच में स्थिति थोड़ा बहक जाती है, फिर वापस लाते हैं। ये तो सहज स्वभाव, क्योंकि ये सिद्ध अवस्था नहीं, अभी कल्याण हुआ नहीं, अभी तो पथ पर है। तो पथ पर तो कई बार रुकना भी पड़ जाता है, कई बार हाथ से कूट छूट जाए तो बैक भी मारनी पड़ सकती है, ऐसा भी हो जाता है। यहाँ बता रहे हैं कि जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में व्यक्ति आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उस काल में, उतने समय, बीच में विचलित भी हो सकता है, उसको कहेंगे योग भ्रष्ट। उसका फिर जन्म होता है, लेकिन मनुष्य का जन्म होगा, फिर उसको भक्ति का अवसर मिलेगा। क्योंकि एक बार जो योगारूढ़ हो चुका है, बाद में भले पतित भी हो जाए, गिर भी जाए, तब भी उसको बार बार अवसर मिलते रहेंगे। कब तक? जब तक वो मंजिल पे न पहुंच जाए। ये बात भी इसी अध्याय में कहेंगे, अभी नहीं, उसका विस्तार वहीं करेंगे। यहाँ तो याद आ गई उस प्रसंग की। तो योगारूढ़ व्यक्ति हो गया तो पता कैसे चलेगा? तो पहचान है बस। क्या? एक तो सुख उसको ललचाएंगे नहीं, आकर्षित नहीं करेंगे, और जो कर्म कर रहा है भगवत प्रेरित होकर के, उस कर्म में उसकी आसक्ति नहीं। आसक्ति है उसकी भगवान की प्रसन्नता में, कर्म में आसक्ति नहीं। आसक्ति किसमें? भगवान की प्रसन्नता में। ये कर्म करने से भगवान प्रसन्न है तो मैं कर्म करूंगा, यदि भगवान प्रसन्न नहीं तो मैं छोड़ने में देर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा कर्म से कोई मतलब नहीं। मतलब है, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, ये बैंगन बहुत स्वादिष्ट बने हैं, बहुत स्वाद लगे, आज मैं 2 रोटी फालतू खा गया। बीरबल ने कहा, जहां अपना क्यों नहीं स्वाद होंगे, इसका नाम ही है बहुगुण। बैगुन बहुगुण, बहुत गुण है इसमें। एक ही तो सब्जी है जिसके साथ में गुण शब्द लगा है, बैगुन। गुण तो है ही है और बहुत है, इसलिए बहुगुण, वही अपभ्रंश हो गया बैगन। तो महाराज नाम इसका ऐसा, तो स्वाद क्यों नहीं लगेगा? कुछ समय के बाद इतना बेकार सब्जी बनी बैगन की, बेकार बनी थी। बीरबल से बोले अकबर, बेकार सब्जी, फेंको इसको, किसी को देना भी नहीं, खाने लायक ही नहीं, बेकार है। महाराज क्यों नहीं बेकार होगी? नाम ही है बेगुण, जिसमें कोई गुण ही नहीं है। ये कोई सब्जी है, इसका नाम इसलिए रख दिया बेगुण, इसमें कोई गुण ही नहीं। अकबर ने कहा, बीरबल पहले तो ये बता, उस दिन तो कुछ और कह रहा था, बैंगन की बड़ी प्रशंसा कर रहा था, आज बैंगन की बुराई करने लगा। उसने कहा, महाराज मैं आपका गुलाम हूं, बैंगन का नहीं हूं।
मेरा मालिक प्रशंसा से खुश है, प्रशंसा कर दूंगा। अगर बुराई करता है मेरा मालिक, मैं बुराई कर दूंगा। मुझको बैंगन से कोई मतलब नहीं है। यदि मैं बैंगन की प्रशंसा कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं बैंगन का दीवाना हूँ। यदि बैंगन की आज मैं निंदा कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि बैंगन से जो है मेरी कोई नफरत है, मेरा ना कोई राग ना द्वेष है। मैं बैंगन का गुलाम नहीं, आपका गुलाम हूँ। जब देखा आप बैंगन को बेकार कह रहे, हमने भी बेकार कह दिया। उस दिन आपने बैंगन की प्रशंसा कर दी, हमने भी प्रशंसा। मतलब मालिक को जो अच्छा लगे वो हमको अच्छा लगे। कर्म से बैंगन से कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना बात को? इसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि कर्म में आसक्त भक्त नहीं होता, उसको पता चल जाए। ऐसी एक बार की बात, नौका में संत जा रहे थे, 5-4 और बैठे थे। अचानक मौसम बदला, तूफान आया, उछल उछल के पानी नौका में, और सुराख और हो गया, ऊपर से बरसात और आ गई। अब बोला नाविक, अब तो मरेंगे सारे, डूब के मरेंगे, यदि हो सके तो पानी निकालो बाहर। संत के पास कमंडल था, महाराज कमंडल दे दो, जो हमारा खटोता उससे तो एक ही व्यक्ति बाहर निकाल रहा पानी, निकल बाहर, कम रहा, ज़्यादा डूब जाएंगे महाराज, और अपना कमंडल दो। कहा नहीं, मैं कमंडल से मैं पानी का काम करूँगा। वो क्या किया कि बाहर से नदी से पानी लिया, कमंडल से नौका में, बाहर से पानी नौका में। कह हो महाराज आप डुबोगे, क्या कर रहे हो, उल्टा अंदर से बाहर। अरे तुमको नहीं पता मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद बरसात रुक गई, तूफान रुक गया। अब कहा कि अब आराम से बैठो, अब कोई चिंता नहीं। नाविक ने कहा अब कोई चिंता नहीं है, अब नहीं डूबेंगे। अच्छा, अब क्या करने लगा, अब अंदर से पानी, बाहर संत, उल्टा। सब बाहर से अंदर कर रहे, अंदर से बाहर कर रहे थे, बाहर से अंदर कर रहा था। अब सब लोग रुक गए, अभी अंदर से बाहर, उल्टा चल रहा सबसे। कि महाराज आप ये बताओ कि राज क्या है? कि राज कुछ नहीं है, ना मेरा नौका से बाहर पानी करने में कोई रुचि है, ना पानी अंदर लाने में कोई रुचि है। मेरी रुचि नहीं, मेरी रुचि तो भगवान की रुचि में। मुझको उस समय लगा पता, जब तूफान आ रहा था, मेरे प्रभु नौका डुबोना चाहते हैं, चलो मैं भी डुबो देता हूँ, मैं भी सहयोग करूँ भगवान का। लेकिन देखा मैंने, भगवान ने विचार बदल दिया, तूफान बंद हो गया। इसका मतलब भगवान बचाना चाहते हैं, चलो मैं भी प्रभु का सहयोग करूँ। तो उसको ना तो पानी निकालने में रुचि है, आसक्ति है, ना पानी को नौका में भरने में। उसका मतलब तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना। तो कर्म में उसकी आसक्ति नहीं है, न राग है न द्वेष है। बस जो देखा प्रभु यही चाहते हैं ये कर लिया, प्रभु नहीं चाहते तो नहीं। मतलब जो योगारूढ़ हो चुका है उसकी कर्म में आसक्ति नहीं होती। करेगा आसक्तों की तरह कर्म, पूरे मनयोग से करेगा। अब देखिए संत कर रहे हैं, जो भी कर पूरे मनयोग से कर रहे हैं, पसीना पसीना हो गए, पानी अंदर लाने में भी और बाहर करने में भी, कर्म पूरा मनोयोग से। लेकिन संकल्प ना बचने का कुछ है, संकल्प अपने प्रभु के संकल्प से जोड़ रखा। हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वहाँ है, यूं भी वहाँ। तू डुबोना चाहते नौका को, लो मैं भी सहयोग करता हूँ, पानी बाहर से नौका में डालती है। अच्छा, तो आपने विचार बदल दिया, अब आप बचाना चाह रहे हैं, चलो ठीक है मैं आपका सहयोग करता हूँ। अब वो तो अंदर पानी डाल रहा था तब भी योगारूढ़ था, भगवान का सहयोग कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। अब बाहर पानी किया, ये भी भगवान की सेवा। उसके संकल्प में तो भगवान की इच्छा पूरी है, यही कहाँ उसमें संकल्प। अब वो कर्म करता दिखाई तो देता है, न तो कर्म के प्रति उसका सर्वारंभ परित्यागी, कर्म तो है ही नहीं, तो भक्ति है। पानी को अंदर डालना नौका के और बाहर फेंकना, दोनों उसकी भक्ति है, दोनों भगवान के लिए कर रहा है। और शायद उसके लिए भगवान ने विचार बदल भी दिया होगा, ये मेरा शरणागत भक्त है, इसको तो बचाता हूं, उसके साथ और भी बच गए। तो कहा कि जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में आसक्त होता है, वो व्यक्ति योगारूढ़। अब भोग का मतलब मेरे लिए, भोग का सीधा सीधा अर्थ क्या? सुख नहीं है, भोग का अर्थ हम भोजन करते हैं, इसको भोग नहीं कहेंगे। ये तो एक व्यवस्था है, भूख लगी रोटी खा ली, और उसमें भी नमक मिर्च सब कुछ है। ये तो है नहीं कि बिना नमक के हम खाते हैं। तो ये तो शरीर की आवश्यकता है, इसको भोग नहीं कहेंगे। भोग का सीधा सीधा अर्थ है स्वाद के लिए, सुख के लिए मेरापन, सुख में मेरापन, वो है भोग। अब हम वस्त्र पहनते नहीं क्या? सर्दी गर्म से बचने के लिए ऊनी वस्त्र पहनते कि नहीं?
नींद आती है तो गद्दे पे सोते कि नहीं, ये भी तो सुख है। लेकिन ये भी भगवान के लिए है, जीने के लिए है। और जीना किस लिए? भगवान के लिए। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, इसको संभाल के रखना है। इसको वो सुख भी देना, जिस सुखों से जीवित रहेगा। जैसे भोजन में नमक भी, हल्की सी मिर्च भी, थोड़ा चिकनाई भी, समय पे दूध भी, समय पे पानी भी, सर्दी गर्मी के अनुसार वस्त्र भी, मकान भी, सब चाहिए इसको। ये आवश्यकता है, ये कामनाएं नहीं है, ये आवश्यकता है जो बहुत जरूरी है। जो भजन में सहयोग करे, सबसे बड़ा सहयोगी भजन में शरीर है। ये शरीर को संभाल के रखो, इसको समय समय पर वो सब सुख दो जिससे कि ये तंदुरुस्त रहे और भगवान की भक्ति में लगे। उनको भोग नहीं कहते। भोग क्या है? वो भोग है जो हमको भगवान से दूर करते हैं, जो हमको भगवान से दूर करेगा। जिस भोग के भोगने से भगवान की भक्ति होती है, भगवान में मन लगता है, वो भोग नहीं हो तो योग है, उपयोग है, सहयोग है। लेकिन जो सुख हमको भगवान से दूर कर दे, हमारे भगवान के समय जो हम करते थे परोपकार करते, उसको रोक दिया, वो सब जो हमको भगवान से दूर करें, बस वो भोग है। जो भगवान की भक्ति में सहयोग करें, वो सब उपयोग, योग तो नहीं कहेंगे, उपयोग या सहयोग है। लोग भोगने के लिए जो भोग भोगते हैं, उनको ना जीने से मतलब, स्वाद से मतलब है। सब्जी बनी शरीर की तंदुरुस्ती के लिए बहुत बढ़िया, लेकिन स्वाद नहीं खाएंगे। और शरीर को चाहे रोग लगा है तब भी खा लेंगे अगर स्वाद है तो। शरीर कहता है कि नमकीन नहीं खाना, लेकिन स्वाद इतनी बनी खा ली। बीपी हाई रहता, चलो बीपी की गोली डबल डोज ले लेंगे और क्या हो, लेकिन स्वाद लेना है। तो क्योंकि भक्त की जो मंजिल है वो भगवदीय सुख है, संसार का सुख उसकी मंजिल नहीं है। जब हम सुख को मंजिल मान लेते, ये हमको चाहिए, उसके बिना हम व्याकुल हैं, सुख के बिना, तब ये भोग है। और योगारूढ़ कभी भोगी हो नहीं सकता। उसका तो भोग जो है वो भी सहयोग करेगा भक्ति में, उसका भोग तो उपयोग है, योग का सहायक है। तो जब हमारी मंजिल भोग हो जाए, तब ये भोग हमको पतित करने वाले होंगे, मंजिल ना रहे, साथी बने। जैसे गिरिराज परिक्रमा में कोई बुजुर्ग पैदल परिक्रमा कर रहा है, अब चला नहीं जा रहा है, थक गए। अब उसने क्या किया? चलना बंद कर दिया। जो उसका योग था परिक्रमा करने का, रुक गया। अब योग तो रुक गया, लेकिन नहीं, इसको रुका नहीं कहते। ये क्या किया उसने? चलने की पावर, एनर्जी को इकट्ठा किया आराम के द्वारा। तो देखने में लगता है कि इसने चलना बंद कर दिया, नहीं, चलना बंद नहीं किया, बैटरी चार्ज पे लगा रखी है, चार्ज करा, चार्जर पे लगा रखी है। ये जो रुका है चलने के लिए। ऐसी भजन में नींद बहुत तंग कर रही, बहुत नींद तंग कर रही है। क्या करें? दोपहर को भजन कर रहे, नींद आ रही है, अब क्या करें? चलो सो जाओ, नहीं तो घंटा 2 घंटा लगाएंगे भजन में और ढंग से हो भी नहीं पाएगा, ना नींद पूरी होगी, ना भजन में रस आएगा। इससे अच्छा तो 2 घंटा सो ले, इसलिए सो जाओ। वो सोना किस लिए है? जैसे कि अब मन लगा के भजन करो, वो खुमारी निकल गई नींद के, अब मन लगा के, तो वहाँ सोना भी उपयोग है, भोग नहीं है। मच्छर काट रहे, मच्छरदानी लगा ली, सुख मिल गया। गर्मी के मारे परेशान, नींद नहीं आ रही, इतनी गर्मी, पसीना सब बेकार, अब नींद नहीं पूरी होगी, सुबह कैसे भजन करेंगे? कैसे समाज के दिन दुखियों की भगवत स्वरूप है, सब इनकी सेवा कैसे करेंगे? नींद सताएगी दिन में, अब क्या करें? चलो एसी लगा लो। किस लिए लगाओ? जिससे कि 3 घंटे में 3 घंटे की नींद पूरी हो जाए। ये ना हो कि 6 घंटे बर्बाद किए, 3 घंटे भी नींद नहीं आई, तो समय हमारा कितना बेकार गया। एक एक सेकंड योगी का समय कीमती होता है। तो उसने एसी चलाया, तो ये योग भोग नहीं हुआ, ये हो गया योग। और कोशिश करे कि बिना एसी के उसको ऐसी पेड़ के नीचे सोने की आदत पड़े, छत के ऊपर सोने की आदत पड़े। अच्छी तो बात यही है कि शुद्ध योग चले, किसी का सहयोग लिए बिना।
लेकिन फिर भी यदि ये संभव है, मौसम प्रतिकूल है या शरीर के प्रतिकूल मौसम है, नींद पूरी नहीं हो रही है, मच्छर काटे, पसीना, गर्मी, नींद नहीं आ रही है, ऐसी परेशानी, ऐसी स्थिति में पंखे से काम चलाओ। पंखा नहीं काम कर रहा है तो कूलर से भी बेचैनी नहीं दूर हो रही तो एसी से, यदि एसी से बेचैनी दूर नहीं हो रही तब तो जहर खा के मर जाओ। अब तो रोग, अब तो बीमारी, अब मौसम की गड़बड़ी नहीं, अब तो बीमारी है, इलाज कराओ जाके डॉक्टर के पास। कोई कहता महाराज मैं क्या करूं, एसी से भी पसीने आते हैं। अरे इसका मतलब तेरे को अटैक होने वाला है, पसीने छूट रहे हैं, जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। तो कोशिश तो यही करो कि हम बिना किसी का सहयोग लिए हर स्थिति में अपना काम कर जाएं। स्थितियों को अनुकूल बनाने में समय खराब जाता है, परिश्रम लगता है। यदि वो स्थितियां अनुकूल जो बना रहे हो भी भगवान की भक्ति के लिए बना रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें समय बहुत खराब जाता है। इसलिए हम क्या करें कि जिस स्थिति में प्रभु ने रखा उसी में अपने आप को मत ढालें। 5 साल लगातार बरसाने आश्रम में लाइट ही नहीं थी, कनेक्शन ही नहीं था, अभ्यास था। और यहाँ भी आश्रम बनने के बाद आप तो जानते हैं झोंपड़ी, कुटिया, उसमें मैंने कनेक्शन, सारे आश्रम में बिजली, लेकिन मैंने अपनी कुटिया में बिजली नहीं लगवाई। कूलर की कोन के पंखा नहीं, पंखे कोन के एक बल्ब नहीं होता था, दीपक जलता था। लेकिन जब से ऑपरेशन माता इतनी गर्मी लगती है, आज देखो ना कितना टप टप पसीना, जब भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, सेवा में इतना पसीना आ रहा है, 2-2 बार कपड़े चेंज किए जा रहे हैं। ये कब से, जब से रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ तब से तो इतना पानी टपकता है, पसीना आता है। अब थोड़ा एसी में शांति सी मिलती है। इससे पहले देखो जब तक शरीर में दम था, अब मैं देखने में लगता हूँ लड़का सा हूँ तो 53 साल का, बुढ़ापे के किनारे आ गए हूँ, बुढ़ापा शुरुआत हो गई। एक संत ने कहा इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतने बड़े बड़े काम कर दिखाए, तो मैं हंस रहा था। छोटी सी उम्र 53 साल, उस समय मैं 50 साल का था, ये 3 साल पहले की बात कि मैं छोटी सी उम्र का रह गया, 50 साल का हो गया हूँ, 51 में प्रवेश करने जा रहा हूँ, अब मैं बच्चा रह गया हूँ। तो जब से ऑपरेशन हुआ तब से गर्मी विशेष लगती है, पसीना बहुत आता है। तो अब आवश्यकता पड़ी है, यह भी इसलिए कि विघ्न बाधा ना आए भक्ति में, भजन में, इसलिए यह भी 2 साल पहले ये एसी प्रारंभ हुआ, नहीं तो सब सुख सुविधा होने के बाद भी किशोर क्षण तो अब भी एसी कौन कहे, उनके कमरे में कूलर नहीं होता, कूलर भी उनके पास नहीं, जबकि यहाँ कमी है, लेकिन संत है, सारी व्यवस्था संभाल रहे आश्रम की, लेकिन अपने कमरे में कूलर तक नहीं लगवाते। पिछली बार लड़ झगड़ के कूलर लगाया, मैंने लगाया स्पेशल, शायद मेरी लाज रखने कूलर चला लें, लेकिन नहीं चलाया, कूलर बंद रहा। ऐसा नहीं कि उनको गर्मी नहीं लगती, बहुत गर्मी लगती, लेकिन वो क्योंकि उन्होंने मुझको देख रखा बिना बिजली के, पूरे आश्रम में सब पंखे में सो रहे हैं और मैं झोंपड़ी में। वो बेचारे उस समय बल्कि किशोर शरण जी मेरे ऊपर पंखा करते थे, मैं रोकता था, फिर मैं सोचता चलो इनकी भावना है और गुरु भक्ति इनके भीतर है, चलो मैं इनको गुरु भक्ति से वंचित क्यों करूँ, कर दो भाई पसीना। और फिर कई बार क्या करते, मच्छरदानी के ऊपर पानी छिड़के गीला करते मच्छरदानी को, फिर बाहर से हवा करते, जिससे कि अंदर महाराज जी को थोड़ा ठंडक पहुँचे। ऐसी विचित्र उनमें बचपन से देख रहा मैं गुरु भक्ति। तो मेरे वो दिन देखे उन्होंने। यहाँ भी 5-6 साल मैंने कोई यूज नहीं किया है, यहाँ तक कि मेरे कमरे में, उसमें कुटिया में, झोंपड़ी में एक घड़ी थी। मैंने किशोर शरण से कहा भाई इस घड़ी में सेल चलता है, वो क्यों चलता है? इसलिए वो भी नहीं होना चाहिए, ले जाओ घड़ी को उतार के। यार मेरे ऊपर कोई खर्चा नहीं। फ्रिज का पानी नहीं पीता, यहाँ फ्रिज है लेकिन मैंने नहीं पानी पिया, आज भी नहीं पीता। घड़ा, मिट्टी का घड़े का पानी पीऊंगा। लैंप चल रहा है बस, लाइट नहीं। तो जिस चीज की आवश्यकता हो, ये फिर झोंपड़ी तोड़ के हुआ क्या कि बंदर तंग करने लग गए। ऊपर से बंदर उसको घास को हटा के नीचे झांकते बड़े शरारती बंदर। और पानी बरसात, और किशोर चंद्र को पता
कहीं कटोरी रखी तो कहीं पर थाली, कहीं पर गिलास, कहीं बाल्टी, यहाँ से झोंपड़ी टपकरी, वहाँ से टपकरी, पूरा बंदर गड़बड़ कर गए। लेकिन किशोर चंद्र जी कहते नीचे आ जाओ। मैं कहा नहीं भैया मेरा घर। और मैं उनको कहा करता था उस समय क्या कि जो सुख छज्जू के चुबारे सो बलक में बुखारे, कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मेरी टूटी हुई झोंपड़ी अच्छी है जहाँ एकांत में बढ़िया भजन। लगता कि मैं 3 लोगों से अलग रहता हूँ। मेरी झोंपड़ी नहीं, मेरा निकुंज है, भले टूटी फूटी है जैसे भी। आज भी सबसे गंदा अगर किसी के पास बाथरूम है पूरे आश्रम, इस समय कम से कम 100 बाथरूम है, सबसे गंदा अगर बाथरूम जिसमें कोई टाइल नहीं लगी है और मिट्टी झड़ के बाथरूम है। अभी देखो कीचड़ बाथरूम में मेरे हो रहा है सबसे गंदा। एक गरीब के घर में भी इतना ऐसा बाथरूम नहीं होता जैसा मेरा है, उसमें कोई टाइल नहीं, यहाँ तक कि उसमें ईंटों में प्लास्टर भी नहीं है, मिट्टी से पोत रखो, मिट्टी भी झड़ के नीचे कीचड़ मचा बाथरूम ये श्लोक के ऊपर कह रहा हूँ मैं, मतलब इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ जिससे कि कोई सुने टीवी के माध्यम से, मुझको फेसबुक यूट्यूब में ये कार्यक्रम जाता है, सुने तो को क्या कहता है बाबा बड़े मौज में रहते हैं और बड़े त्याग तपस्या की बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं त्याग तपस्या को, रहते हैं बड़े ठाठ में। लेकिन आके देखो जरा, और मैं केवल एक टाइम भोजन कर रहा हूँ, सुन लो ध्यान से जो मुझको इस समय सुन रहे हैं 24 घंटे में एक समय भोजन कर रहा हूँ। और ये नहीं कि दिन में मैं फल खाऊंगा, फल भी नहीं खाता, कोई फल नहीं। और पैसे इतने हैं कि 10 करोड़ लगा रहा हूँ हॉस्पिटल में, इतने पैसे हैं मेरे पास बता रहा हूँ तुम लोगों को 10 करोड़ का हॉस्पिटल बना रहा हूँ, एक समय भोजन करता हूँ, और उसमें भी दिन में फल भी न, सुबह कुछ नहीं, कोई फल नहीं, कुछ नहीं। तो ये ना समझो कि बाबा बड़े त्याग की बातें कर रहे हैं और खुद रहते हैं बड़े मौज में। जरा मेरे संग आओ बच्चा, नानी याद आ जाएगी जब मैं, और सोता हूँ कितना, 3 घंटे सोता हूँ बस। सुन लो कान खोल के जो मुझको सुन रहे हैं, मेरे पास आके देखो मेरा जीवन बच्चा, 4 दिन में नानी याद आ जाएगी। संतों के मजे नहीं होते, संतों का जीवन तपस्या का होता है। भले भगवान ने इतना कुछ दिया लेकिन तो संतों के लिए दिया है। मैं जो अनाउंस करता हूँ सब जगह कि भाई सहयोग करो, हॉस्पिटल बन रहा है तुम्हारे भले के लिए, संतों की सेवा तुमसे करवा रहा हूँ, स्वयं भी कर रहा हूँ, तुम लोगों से कर रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए हॉस्पिटल बन रहा है। तो आप लोग जो सहयोग दे रहे हो सब हॉस्पिटल में जा रहा है। मेरा जीवन आज भी वही है, गरीबी की जिंदगी, सब कुछ परिवार छोड़ करके ब्रज में आया हूं। आश्रम से मैं केवल रोटी खाता हूं बस, वो भी एक समय, वो भी 2 रोटी, 3 भी नहीं खाता। 24 घंटे में केवल 2 रोटी खाता हूं, वो भी पतली पतली, मोटी नहीं, कोई फल नहीं, कुछ नहीं, सलाद भी नहीं। तो कहा कि जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अब रही बात मेरी भी, मैं कोई योगारूढ़ नहीं हूँ, मैं माया में फंसा साधारण जीव हूँ, मैं कोई संत मंद कुछ नहीं। हाँ, संतों का सेवक अपने आप को मान लेता हूँ, ठाकुर जी कृपा से संतों की सेवा करता हूँ, और टूटा फूटा नाम जो भी मेरे मुख से होता तो होता रहता। ठाकुर जी की सेवा वो तो भगवान करा रहे हैं मुझको निमित्त बनाकर, लेकिन मैं हूँ नालायक। ये चमत्कार भगवान के नालायक से भी लायक काम करा देते ही प्रभु की कृपा है। नहीं तो मैं तो माया का कीड़ा, माया का गुलाम, माया का दास। सब मेरे प्रभु कर रहे हैं, मेरे संत, मेरे गुरु लोग सब मेरे ऊपर कृपा करके ही अच्छे अच्छे काम कराते हैं और भगवान की भक्ति बंदगी। और मेरे द्वारा आप लोगों को भी जो भी कुछ मिलता है वो मेरा अपना कुछ नहीं। मैं तो बिल्कुल बुद्धू, अनपढ़, गंवार हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं ABC जानता। ये तो जो भी बोल रहा हूँ संतों की कृपा है। 2 शब्द बोल देता हूँ, ये भी अपने प्रभु को रिझाने के लिए, अपने गुरुओं को, संतों को रिझाने के लिए, जो उनसे आज्ञा प्राप्त हुई उस आज्ञा का पालन करता हूँ। अच्छी बात लगे आप लोग जीवन में अपनाओ, और अगर अच्छी नहीं लगी तो हमारे लिए छोड़ दो। शेष कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।